लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर है। हरियाणा सरकार की 5 नई घोषणा। आज है 19 अगस्त, 11 दोपहर 1:45 पर जान लो एक और बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर प्रदेशवासियों के लिए क्या की है घोषणा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लाइव आकर क्या क्या धमाका जो इस प्रकार से है। शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए आज नरवाड़ा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं बाबा गैबी साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में ये नरवाड़ा नगरी ये फल फूल रही है। मैं यहाँ पधारे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं सबको आज यहाँ पर आने पर इतनी भारी संख्या में स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप सबके जिस प्रेम प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज नरवाड़ा की सरदारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है। जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि हम नरवाड़ा को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि जिला जींद में यह धरती हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति, संघर्ष और जन जागरण की ये धरती ये गवा रही है। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए बल्कि नरवाड़ा की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की, एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन की ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाड़ा में आप सबके बीच आया हूं तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेटी जी बोल रहे थे कि जोरदार ताड़ियां बजाइए। भाइयों, आप लोग ताड़ियां तो बजाते थे, बस ताड़ियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, ताड़ियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाड़ा की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। क्या यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? साफ जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई बात यहाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सबको ये बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि हमने इस परंपरा को तोड़ा है। हमने नरवाड़ा को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि नरवाड़ा के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से
ये हमारा नरवाना आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है भाई, बातें नहीं की हैं। आज मैंने निर्वाणा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ विकास कार्यों के लिए आज अभी आने से पहले मैंने नीचे 206 करोड़ 32 लाख रुपए के लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैंने यहाँ नरवाना के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, जो विकास की एक नई गति देंगे। आज मुझे ये भी आप सबके सामने, मैं जब नरवाना में आया हूँ, जब मैं यहाँ जींद में इस जिला के अंदर नरवाना की सरदारी के बीच में आया हूँ, मैं आपके भी सामने कुछ आंकड़े यहाँ के भी रखना चाहूँगा जो यह साबित करते हैं कि नरवाना में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाना विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाना के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं तो ये बात बोलते हैं कि नरवाना मेरा घर है। भाई घर तो है तेरा, परंतु करता तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों हिसाब मांगो यात्रा ये कांग्रेस के लोग लेकर के निकले थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों, वर्ष 2014 से अब तक हमने हरियाणा नरवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखे, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में खर्च किया है। हमने पिछले 10.5 वर्षों में नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए 111 घोषणाएं यहाँ की थी। इनमें से 98 घोषणाएं हमने पूरी कर ली है, 6 के ऊपर काम चल रहा है। और अगर जींद जिले की हम बात करें, झील जिंदा के अंदर हमने 628 घोषणाएं की थी, जिनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं और शेष के ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने नरवाना विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहा है इसके ऊपर 1393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें अंबाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। मित्रों, अगर मैं नरवाना की बात करूं जो जींद जिला के अंदर ही पड़ता है और आप सबने ये नॉन स्टॉप तीसरी बार यहाँ से कमल का फूल खिलाया है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरे जिले के विकास की बात करूं तो हमने इस जिले के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। अगर हम देखें
जो अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो NH 152D जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है, और जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और जींद में एक मेडिकल कॉलेज भी 945 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। और आपने नरवाना शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूरा करने की बात कही है। ये भी कार्य 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और नरवाना शहर के सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण की मांग आपने कही है। मैं इसके लिए 75 करोड़ 87 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। इस काम को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और नरवाना में जो आपने कहा है कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, इसके लिए नरवाना में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की बनवाने की जो आपने मांग रखी है, उस भवन को बनवाने की भी मैं ये मांग स्वीकार करते हैं, उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। गांव दनौदा में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 सड़क की विशेष मरम्मत की आपने मांग रखी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत को भी किया जाएगा। आपने जो लोक निर्माण विभाग की जो PWD की सड़कों के निर्माण की बात कही है, गांव विखेवाला से गांव फरैन खुद कला खुर्द कला और कलौता खुर्द सड़क तक, गांव कालवन से धमतान जुलेड़ा सड़क तक, इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। इस काम को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और आपने नरवाना शहर में एक अतिरिक्त विश्राम गृह यहाँ PWD रेस्ट हाउस बने, उसकी आपने मांग रखी है। इसके लिए भी 9.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक अतिरिक्त PWD का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आपने जो कहा है कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण जो नरवाना टोहाना रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 2 रेलवे ओवरब्रिज और नरवाना शहर में पुराना हिसार रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 137 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाए, इनके लिए मैं 60 करोड़ रुपए की ये घोषणा करता हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के सहयोग से, ये रेलवे के सहयोग से ये दोनों ओवरब्रिज बनेंगे। आपने कुछ सड़कों की अपने भी विधानसभा क्षेत्र में मांग की है। 37 सड़कें जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी में है, उनको हम एजेंसी से ठीक करवाने का काम करेंगे। जो 180.14 किलोमीटर की हैं, वो सारी की सारी वो ठीक कराई जाएंगी। और आपने जो स्पेशल रिपेयर के लिए 5 सड़कों की बात कही है, जो 18.54 किलोमीटर है, उनके लिए मैं 6 करोड़ 96 लाख रुपया देता हूं, उनकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। और आपने PWD की सड़कें 8 सड़कों के निर्माण की बात कही है, उसके लिए जो 24.8 किलोमीटर की हैं, उनका निर्माण कार्य जो प्रगति पर चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और गांव दनौदा में जो दादा रामेश्वर तीर्थ के सौंदर्यकरण की आपने मांग रखी है, उसका भी सौंदर्यकरण करवाने का काम किया जाएगा। और नरवाना के विधानसभा के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों की ये गति से काम हो सके।
भाइयों, ये सरकार ये लगातार गति से काम करने वाली सरकार है और आपने कुछ और मांगे वो रखी थी, एक पेज के ऊपर दी थी। बेदी जी, अगली बार जब आऊंगा उन सब मांगों को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। कोई भी ऐसी मांग आपकी नहीं छोड़ेंगे जो मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारी सरकार 3 गुना गति से भाइयों इस क्षेत्र का विकास करने का के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सब भारत माता के वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ डायरेक्ट व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इनमें मैं अगर बात करूं 7,54,000 मेरे नरवाना जींद जिला के अंदर यहाँ पर आयुष्मान और चिरायु कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं और लगभग 50,000 लोगों ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है, जिसका हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 55 करोड़ रुपया उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर 82,765 परिवारों को, जिनको हमने हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हैप्पी योजना के तहत 99,455 लोगों को 1,000 किलोमीटर तक एक साल में वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री सफर कर सकते हैं, ये हमने देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस जिला में 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है और 1,000 मकान अभी बनने के ऊपर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा वो करेंगे। हमारी नीति, हमारी नियत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव कर रहा है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव ये किए जा रहे हैं। जब वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, परंतु आज इस गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज ये भारत दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों, हाल ही में जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था और जब भी पाकिस्तान से भारत की भूमि के ऊपर आतंकवादी आए हैं, हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे सैनिकों ने जब ये पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के ही उनको भाइयों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। जो पूरी दुनिया ने हमारे सैनिकों का भाइयों साहस और शक्ति सामर्थ्य का परिचय उन्होंने दिया है। यही नहीं, हमारी सेना के जवानों ने ऑपरेशन महादेव चला करके जो पहलगाम के गुनाहगार थे उनको भी सजा देने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हमें हरियाणा को इस विकसित भारत के विकास का इंजन बनाना है। मैं आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जो लगातार तीसरी बार
नरवाणा की सरदारी ने यहाँ से कमल का फूल खिला करके दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है विधानसभा के चुनाव में जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, मैंने कई बातें आप लोगों को कही थी और हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे भी किए थे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने मात्र 8 महीने के अंदर 8 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, उनमें से 41 वायदों को हमने पूरा कर दिया है। और जब ये साल पूरा होगा तो ये वायदे 90 हो जाएंगे। 90 वायदों को हम पूरा करेंगे जिनके ऊपर काम चल रहा है। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।